गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 7 के बच्चों हिंदी व्याकरण करेंगे। आज का हमारा विषय है वचन, जो कि हम इस पाठ की दोहराई करेंगे बच्चों। तो वचन के बारे में जान लेते हैं। वचन बच्चों से पहले मैं एक उदाहरण देती हूँ। जैसे लड़की स्कूल जा रही है, तो बच्चों जो लड़की स्कूल जा रही है तो कितनी संख्या होगी यहाँ पे? एक संख्या। ठीक है बच्चों, लड़की स्कूल जा रही है तो ये एक संख्या। अगर मैं यहाँ लिखूँ लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, तो बच्चों ये क्या आ गया? संख्या एक से अधिक। ठीक है बच्चों, तो वो एक से अधिक जो होगी वो वचन हो जाएगी, बहुवचन। ये पेंसिल है तो ये संख्या एक है, क्योंकि पेंसिल एक है तो ये संख्या भी एक हुई। ये पेंसिलें हैं तो संख्या एक से अधिक है। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक या एक से अधिक हो से वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। पहले हम करेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, घड़ी, बालक, मेज आदि। ठीक है बच्चों, उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में बच्चों शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक से अधिक, एक चीज़ से दो चीज़ हो, अगर एक चीज़ से दो चीज़ हो जाए तो वो बहुवचन होती हैं, जैसे पुस्तकें, घड़ियाँ, मेजें, बालकों आदि। ठीक है बच्चों, वचन की पहचान। वचन की पहचान के मुख्य दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से। पहला संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो जो बच्चों यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंक रहा है क्या है? एक वचन है। यहाँ पे सिर्फ एक कुत्ता भौंक रहा है, तो अगर मैं लिखूंगी कुत्ते भौंक रहे हैं तो ये बहुवचन आ गया। इसमें बच्चों क्रिया से, तो बच्चों जो क्रिया से फूल खिल रहा है, तो यहाँ पे जो फूल है वो एक क्रिया हो रही है, फूल खिल रहा है। ये खिल रहा है ना, तो क्रिया हो रही है। तो मैं यहाँ पे अगर बहुवचन करूँगी तब भी क्या आएगा? फूल खिल रहे हैं, तो यहाँ पे खिल रहा है एक वचन, खिल रहे हैं तो बहुवचन। तो जो फूल है जो खिल रहे हैं तो आ जाएगा क्रिया से। ठीक है बच्चों, वचन परिवर्तन के कुछ नियम। वचन का जो परिवर्तन होते हैं उसके कुछ नियम, जैसे आ से एक के, जैसे एक वचन में लिखेंगे हम आँख, तो बहुवचन में आ जाएगा आँखें। गाय गाय, गाय गायें। बड़ा को ए से, जैसे माला मालाएं, छात्रा छात्राएं। बड़ा को ए से कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के। ई को या से विधि विधियाँ, रीति रीतियाँ। ई को इया से, जैसे नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ। या को यह से, जैसे चिड़िया चिड़िया। तो जो यहाँ पे चिड़िया में भी यह है, पर ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है। यहाँ पे बहुवचन में चंद्रबिंदु लग जाए, जैसे लुटिया लुटिया। छोटा ऊ से बड़ा ऊ को ए से, जैसे धेनु धेनुएं, बहु बहुएं। ठीक है बच्चों, ये वचन है। उसके बाद है जो हमारी हिंदी की व्याकरण बुक किताब है, उसमें जो बच्चों पहला है बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हमें सही विकल्प चुन के लिखने हैं। तो बच्चों जो 5 यहाँ पे बहुविकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से हमें जो 4 बहुविकल्प दिए हैं सब में देखो जो सही है उन पे सही चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, ये आपने करना है। उसके बाद है वचन के अशुद्धियाँ दूर करते हुए वाक्य फिर से लिखें। तो बच्चों जो इस शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकी जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करते हुए वचन लिखे हुए हैं। ये भी आपने अपनी हिंदी की व्याकरण की जो आपकी किताब है पेंसिल से लिखनी है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को वचन में परिवर्तन करके लिखें। तो बच्चों जो निम्नलिखित यहाँ पे वाक्य हैं उनको वचन में करके लिखे हैं, वो भी आपने लिखने हैं। फिर वचन बदलिए, यहाँ पे वचन बदलिए लिखे हुए हैं, जैसे आँख का आँखें आ गया, बाकी सब आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक के दिए गए शब्द के बहुवचन रूप में कीजिए। तो वचन यहाँ पे जो रिक्त स्थान भर लिखा हुआ है, जो यहाँ पे इनके उत्तर लिखे उनको बहुवचन में करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इन शब्दों को वाक्य के रूप में लिखें। तो जो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उनको मैंने वाक्य के रूप में लिखे हुए हैं। ये अपने अपने हिंदी की जो व्याकरण की किताब है पेंसिल से ही लिखना है।
ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।